हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो आज हम मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे शेयर करके, लाइक करके, तो बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 20 को दो भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दो भागों का नाम क्या होगा। देखिए, 4 क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। 2 क्वेश्चन बेसिक हैं और 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगी। तो 4 के चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है, इजी क्वेश्चन है। 20 के दो भागों को इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, और दो भागों का आपका मान बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग GTP मेथड का इस्तेमाल करेंगे। GTP मैंने जैसा कि हमेशा बताया है, गो थ्रू ऑप्शन, सॉरी GTO है। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पहली बात तो हमें दो भागों को इस तरह विभाजित करना है कि दोनों का योग जो है 20 आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है। तो चारों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। मगर जो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विभाजित करने के बाद भागों के वर्गों का योग 232 हो। तो पहले हम पहला ही क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्या है, 6 और 14। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इनको प्लस करने पर 20 तो आ रहा है, तो पहला कंडीशन तो हमारा पूरा कर जाता है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, इनके भागों का वर्ग करने पे क्या 232 आ रहा है। चलिए 6 का स्क्वायर करते हैं और 14 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। तो इसका योग हम लोग करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका आ जाएगा 232, जो कि हमारा ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर मैच हो रहा है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, दोनों का वर्क करेंगे, और अगर आंसर हमारा मैच कर रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपसे फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको मैथड का पता चल जाता है कि किस मैथड से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यही आपका आंसर यहाँ पे बताना है, क्रय मूल्य बताना है वस्तु का। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है, बढ़ कितना रहा है, देखिए 15% से हो रहा है 18%, यानी कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है लाभ में। लाभ में बढ़ोतरी हो रही 3% की, आसानी से आपको दिख रहा होगा। 15 से हो रहा है 18%, यानी कि 3% की हो रही है बढ़ोतरी, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब 3% पे इंक्रीज होने पे उसे 6 रुपए में अधिक पर बेचता है। ठीक है, 3% अधिक लाभ होने के लिए वो 6 रुपए अधिक पे बेचता है, तो एक पर कितना होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह मैं क्वेश्चन में आपको हमेशा कराती रहती हूँ। 15% से 18% पर जाने के लिए उसे 3% की वृद्धि हो रही है, और जैसे कि आपको पता है कि 3% वृद्धि यानी कि 6 रुपए की अधिक प्राइस पर है वो। ठीक है, तो 3% पर हो रहा है 6 का। ठीक है, तो 1% पर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 6/3, यानी कि 2, यानी कि 1% बराबर 2 रुपए। ठीक है, तो आपको पता है कि 100% मिल करके बनती हैं चीज़ें, तो 100% पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 100, यानी कि 200। ठीक है, और ये किस में हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी में हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 200 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है आप कितना परसेंट लाभ हो रहा है। 3% अगर लाभ हो रहा है तो 3% लाभ पर हो रहा है 6 रुपए, तो 1% लाभ पर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 रुपए। 1% का 2 रुपए हो रहा है तो 100% का 200 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है और आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने में आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। यदि दोनों 4 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, एक आदमी है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी आदमी जो है वो 18 दिन में करता है। तो यदि दोनों 4 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमको लेना होता है एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम का मेथड पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो 12 और 18 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 12 और 18 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये हमारा आएगा एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 36। ठीक है, 36। तो एक दिन का क्या काम होगा, मान लीजिए ये ए है आदमी, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ का एलसीएम आया तो ए कितने दिन में काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन का काम हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। ठीक है, 12 3 36 और यहाँ पर बी का क्या हुआ, 2 दिन हुआ, यानी कि दोनों मिल करके 5 यूनिट, ए और बी दोनों मिल करके 5 कैसे 3 + 2 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं क्या करना है आगे। इतना तो आपको आ गया होगा, 3 कैसे आया और 2 कैसे आया, ये आया 5 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या क्या देखना है हम लोग को। तो एक दिन में क्या होगा, ठीक है, एक दिन में जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे 5 यूनिट काम करते हैं दोनों लोग मिल करके। एक दिन में अगर वो लोग 5 यूनिट वर्क करते हैं ए और बी मिला करके, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हैंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हैंड राइटिंग में। तो अगर मैंने आपको बताया कि 3 + 2 यानी कि एक दिन का उनका काम है 5 यूनिट। ठीक है, यानी कि एक दिन का काम है 5 यूनिट। ठीक है, तो 4 दिन का, क्योंकि 4 दिन साथ मिलके काम किए हैं तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 20 कैसे 5 × 4 20 यूनिट काम होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए फिर हमें आपको पता था कि मैंने आपको दोनों लोगों ने कितने दिन तक काम किया था, एलसीएम लेकर के मैंने बताया था कि 12 और 18 का एलसीएम लेके हम लोग ने क्या है 36, दोनों मिल करके 36 दिन काम करते हैं। ठीक है, 36 काम करते हैं एलसीएम जो आया था। तो बचा हुआ 4 दिन मिलकर के जो काम किया था उन्होंने कितना काम किया था 20 यूनिट। ठीक है, तो 36 में से 20 यूनिट घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारा काम, 16 यूनिट काम बच जाएगा। ठीक है, इतना आपको आई होप, क्योंकि बस माइनस ही किया गया और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, 16 यूनिट काम बच जाएगा। कितने में से, अगर एक दिन का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, कितना काम बच रहा है 16 यूनिट काम बच रहा है। ठीक है, 16 यूनिट काम बच रहा है। टोटल कितना काम था 36 था। तो जब काटा पीटी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत जल्दी से मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितना भाग बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 12 और 18 का ले लेना है एलसीएम। तो ये लोग टोटल 36 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, 36। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसका क्या काम हो जाएगा 2। ठीक है, टोटल एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 4 दिन मिलकर काम किए तो 4 दिन का कितना काम हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 36 हमारा आया था टोटल यूनिट का, जो 36 में से 20 घटा दिया हमारा तो 16 आ रहा है। ठीक है, 16 यूनिट काम। उसके बाद जब आया है तो 16 यूनिट काम बच जा रहा है टोटल 36 में से। ठीक है, तो काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4/9 यूनिट। ठीक है, 4/9 भाग बाकी रह जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इसको भी ध्यान से पढ़ेगा। इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस तरह के पूछे जाते हैं और स्टूडेंट लगभग इसको गलत ही कर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है तो आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 240 का 1/3 निकाल करके उसका हाफ कर देंगे और आपका आंसर आएगा, बट वो आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन में भी वो नहीं दिया रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
यदि किसी टैंक को 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर, ठीक है, 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए पूरा है, एक टंकी है या टैंक है, तो उसमें 1/3 भरा होने पर, ठीक है, तो खाली भाग हमारा क्या आएगा। ठीक है, खाली भाग हमारा माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेना आई होप आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे तो 2/3 भाग जो है खाली है। ठीक है, टंकी पूरी एक है, उसमें 1/3 भाग भरे होने पर इतना पानी और आ जाता है। यानी कि खाली तो इतना हुआ ना, ये तो इजी है क्योंकि एक में से अगर आप 1/3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो जब आपने एक में से 1/3 भाग माइनस किया तो आपकी खाली टंकी का भाग क्या आ गया, 2/3। एलसीएम लेकर के किया गया है। तो जब 2/3 भाग पर यहाँ पर 240 हो रहा है, ठीक है, 240 लीटर पानी और आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक में कितना आएगा, एक में आ जाएगा 240, इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 काटा पीटी करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, 360। काटा पीटी करने पर क्या आया, देखिए 240 इंटू 3/2, यहाँ से 2 घटा 120 आया, 120 से जब 3 मल्टीप्लाई किया तो 360 आया। ठीक है, तो उसमें ये आपका आंसर नहीं होगा, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 180। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, ठीक है, तो खाली की में कितना आया आपको पता है ना, इतने भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जा रहा है। तो एक में से 1/3 जब हम माइनस कर देंगे तो खाली भाग की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। यानी कि खाली पे हमारा 240 लीटर और आ जा रहा है पानी, तो आधे भरे होने पे क्या होगा, तो वही जब 240 पर हमने जब निकाला 3/2, तो यहाँ पर हमारा आया 360। तो इसका आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। वीडियो को मैं फिर से कह रही हूँ, आप एक लाइक करते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेटेड फील होती हूँ कि हाँ मेरी पढ़ाई आप लोग के काम आ रही है। तो इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन जो आज मैंने बताया कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।